say that the threat of war in eastern Ukraine has passed. Earlier today, Russia announced that it was pulling back some of its forces near the Ukrainian border. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लगता है कि अमेरिका की सारी पेशगोइयां गलत साबित होने जा रही हैं। वाशिंगटन की जानिब से मुसलसल 2 माह से दावे किए जा रहे थे कि रूस यूक्रेन पर चढ़ाई करने जा रहा है। मॉस्को जल्द क्रीमिया पर यलगार कर देगा। पुतिन बहुत जल्द यूक्रेन की ईंट से ईंट बजाने वाले हैं। 1 लाख फौज यूक्रेन की सरहद पर आ चुकी है वगैरह वगैरह। लेकिन लगता है कि अमेरिका के तमाम दावे गलत होते जा रहे हैं और वाशिंगटन की जो ख्वाहिश थी कि रूस को नाक से लकीरें खींचने पर मजबूर किया जा सके, वो अमेरिकी अरमान भी आंसुओं में बहते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि अमेरिका की जानिब से किसी मुल्क पर संगीन इल्जामात लगाए गए हों और वो गलत साबित हुए हों। 9/11 से पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक यही कुछ रवैया अपनाया, जबकि इराक से मुतल्लिक भी अमेरिका की जानिब से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि इराक ने एटमी हथियार बना लिए हैं और अब वो हमला करने जा रहा है। अमेरिका ने इराक पर लौ लश्कर लेकर चढ़ाई की, सदाम हुसैन को फांसी दी और इराक की ईंट से ईंट बजा डाली। लेकिन नतीजा क्या? ढाक के 3 पात। अमेरिकी तमाम अंदाजे, दावे और बयानात झूठे साबित हुए। अब ऐसा ही यूक्रेन के मामले पर भी लग रहा है कि अमेरिका के तमाम अंदाजे गलत साबित होने जा रहे हैं। रूस तो वैसे भी पहले दिन से कह रहा था कि हमारा यूक्रेन पर यलगार करने का कोई इरादा नहीं है। जहां तक 1 लाख फौजी सरहद पर तैनात करने की बात है, तो इस पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वजीर खारजा सरगेई लारोव शुरू दिन से एक ही बात कह रहे थे कि हमारे फौजी हैं, हमारा मुल्क है और हमारा बॉर्डर है, हम इन्हें जहां चाहें तैनात कर सकते हैं। अमेरिका या मगरबी ममालिक कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले? एक तरह से रूस की बात भी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि ये ऐसा ही है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अपनी फौज पाक ईरान सरहद से हटाकर अगर वागा बॉर्डर पर तैनात कर दे और इस पर अमेरिका कहे कि आपने वागा बॉर्डर पर फौज तैनात क्यों की है, तो हमारा भी यकीनी तौर पर यही जवाब होगा कि जनाब हमारी फौज है, हमारा बॉर्डर है, हम जहां चाहें लगाएं, आपको इससे क्या मसला है। दरअसल अमेरिका के अज़ाइम पहले दिन से ही कुछ और थे। वो यूक्रेन तनाज़े की आड़ में रूस की तबाही चाहता था, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अमेरिका से सोवियत यूनियन के जवाल का बदला लेकर हिसाब चुकाने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन अब लगता है कि दोनों ममालिक को इदराक हो चुका है कि यह सर जंग का जमाना नहीं है और ना ही अब वो दौर है कि रिवायती हथियारों से जंग की जाए, क्योंकि अगर एक मर्तबा जंग छिड़ गई तो फिर इसे रोकना बहुत ही मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा और दुनिया तीसरी आलमी जंग में चली जाएगी। नाज़रीन गिरामी, रूस ने यूक्रेन के इर्द गिर्द मौजूद मजीद अफवाज को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अमेरिका और बरतानिया ने रूस के इरादों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अमेरिका और बरतानिया ने रूस के इस ऐलान पर भी सवालात उठा दिए हैं और इनका कहना है कि हमें इस बात पर यकीन नहीं है कि रूसी फौजी हकीकत में यूक्रेन की सरहद से इनखिला कर रहे हैं। रूसी वजारत दिफा ने एक वीडियो जारी की है जिसमें टैंकों, गाड़ियों और खुदकार तोपखाने को जजीरा नुमा क्रीमिया से निकलते हुए देखा जा सकता है। नवंबर में यूक्रेन की सरहदों के करीब रूसी अफवाज की तैनाती के बाद से तनाव में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था और हाल ही में अमेरिका और बरतानिया ने खबरदार किया था कि रूस हमला कर सकता है। रूस ने पहले दिन से ही अमेरिका के दावों और बयानात को संजीदा नहीं लिया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पहले दिन से ही कहते रहे थे कि अमेरिका महज रशिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। अमेरिकी दावों में कोई वजन है और ना ही सदाकत। उन्होंने अमेरिकी वार्निंग और दावों का मुंह चढ़ाते हुए मंगल को ऐलान किया था कि कुछ यूनिट मशकें मुकम्मल करने के बाद अड्डे पर वापस आ रहे हैं। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि इनखिला के हवाले से सबसे अहम उनसर ये होगा कि मशरिक़े बईद के रूसी दस्ते इस हफ्ते बेलारूस में होने वाली बड़ी मशकों में हिस्सा लेकर हजारों मील दूर अपने अड्डों पर वापस जाते हैं या नहीं। नाज़रीन गिरामी, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मंगल को कहा था कि 1.5 लाख से जायद रूसी फौजी अभी भी यूक्रेन की सरहदों के करीब जमा है, लेकिन रूसी सदर ने इस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज किया कि क्या ये फौजी सरहद पर जंग के लिए जमा है या फिर महज मशकें करने के लिए वो सरहद पर आए हैं। बरतानवी वजीर दिफा ने बुध को टाइम्स रेडियो को बताया कि हमने इनखिला के हवाले से कोई सबूत नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जमीनी हकायक की बुनियाद पर हम जो मुशाहिदात देख रहे हैं वो रूस के हालिया बयानात के बरक्स हैं। दूसरी जानिब रूसी हैकर्स ने यूक्रेन पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन में वजारत दिफा ने कहा है कि हैकर्स अब भी इनकी वेबसाइट पर हमले कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग कोड में कमजोरियों को तलाश करने में कामयाब हो चुके हैं। यूक्रेन ने यह नहीं बताया कि इस वाक़े के पीछे कौन से अनासिर हैं, ताहम अपने एक बयान में उन्होंने रूस पर उंगलियां उठाई हैं। यूक्रेन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ने कहा है
کہ اس بات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ حملہ آور نے گندی چالوں کے حامل ہتھ کنڈے استعمال کیے، کیونکہ ان کے جارحانہ منصوبے بڑے پیمانے پر کام نہیں کر رہے۔ روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ ایک طرف یوکرین روس پر الزام تراشی کر رہا ہے تو دوسری جانب امریکہ بھی پیچھے نہیں ہے۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس سے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے بیان میں کہا کہ اگر روس امریکہ یا امریکہ کے اتحادیوں پر، ہماری کمپنیوں یا اہم انفراسٹرکچر کے خلاف سائبر حملے کرتا ہے تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھ لیا ہے۔ اب یوکرین اور روس کے درمیان اگر سائبر وار جاری ہے یا ہیکرز اگر ایک دوسرے پر سائبر حملے کر رہے ہیں تو یہ دونوں ممالک کا آپسی معاملہ ہے، اس میں امریکہ کے کودنے کا کوئی بھی اخلاقی جواز نہیں بنتا۔ لیکن امریکہ کو چونکہ خطے بلکہ پوری دنیا کا تھانے دار بننے کا شوق ہے، لہٰذا وہ ہر جگہ اور ہر مسئلے میں کودنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ کیا واقعی روس یوکرین پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے یا روس کی اپنی افواج کو سرحدوں پر لانے کے پیچھے کچھ اور مقاصد تھے جو اس نے حاصل کر لیے ہیں۔ ویسے تو روس نے ہمیشہ یوکرین پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تردید کی ہے، لیکن رشیا کی جانب سے مغربی طاقتوں سے حفاظتی ضمانتوں کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، جن میں ایک اہم مطالبہ یہ ہے کہ پڑوسی ملک یوکرین کبھی بھی نیٹو میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی یہ مطالبے مسترد کرتے رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ سمجھیں یوکرین نیٹو میں شامل ہو چکا ہے۔ دراصل امریکہ کی جانب سے روس کو اشتعال انگیزی پر اکسانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی، لیکن روس نے بر وقت امریکی عزائم بھانپتے ہوئے اپنی چال الٹ دی۔ امریکہ اور اتحادی ممالک کا کہنا ہے کہ وہ ہتھیاروں کے کنٹرول اور اعتماد سازی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن یوکرین کو نیٹو میں شامل نہ کرنے کا مطالبہ تسلیم نہیں کرتے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جرمن چانسلر سے ملاقات کی، جس میں جرمن چانسلر نے روسی صدر کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب نہ لے جایا جائے اور حتی الامکان کشیدگی سے بچا جائے، کیونکہ اس تنازع کی سلگتی چنگاریاں یوکرین کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ساتھ پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ روسی صدر نے جرمن چانسلر سے ملاقات کے بعد گفتگو میں واضح کر دیا کہ مغرب روس کے اہم مطالبات کو نظر انداز کر رہا ہے، لیکن ہم سلامتی کے معاملات پر بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یورپی یونین کونسلر کے سربراہ چارلس مشیل نے روس پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ امریکہ اور برطانیہ کی طرح نیٹو نے بھی روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کی سرحد سے فوجی انخلا کے ثبوت دے۔ اس پر ولادیمیر پوٹن آگ بگولا ہو گئے ہیں اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم کس چیز کے ثبوت دیں۔ ثبوت مانگنے والے امریکہ سے ثبوت مانگے کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم یوکرین پر یلغار کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روس کی جانب سے اپنی افواج کو واپس بلانے کے فیصلے کے بعد کشیدگی کم ہوتی ہے یا معاملہ مزید بڑھتا ہے۔